गाइस, मैं अरुण कुमार आपका फिर से इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिक्स का एक और टॉपिक करते हैं, मोड, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अनग्रुप डाटा से। अनग्रुप डाटा, डाटा दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रुप्ड होते हैं जो अरेंज होते हैं, दूसरे अनग्रुप जो जैसे चाहे वैसे दिए होते हैं, आपको उन्हें अरेंज करना पड़ता है पहले। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं भाई, अनग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं। तो अनग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए क्या आपको सिर्फ एक चीज देखनी होती है, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा नंबर जो उस सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है और सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका मोड होगा। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये कुछ अनग्रुप डाटा के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5। तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर कौन सा है? मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? सबसे ज्यादा बार जो आया है 1 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 भी 3 बार है, 4 है 4 बार, 5 है 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4। तो मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 4। सो द मोड, तुम्हारा मोड क्या होगा? 4 होगा। अब इसमें एक खास चीज है, वो ध्यान रखनी है जो आपको, क्या? नोट, डाटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डाटा को या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में लिखना है। इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। मतलब नंबर को या तो बढ़ते हुए लिखिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ये दो सीरीज होती हैं। एक और एग्जांपल करते हैं हम, ये देखिए जिसमें नंबर है 4 1 3 5 3 2 3। इसे हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब नंबर को बढ़ते हुए लिखना। बढ़ते हुए मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 1। 1 के बाद 1 से बड़ा जो है वो है 2, तो सेकेंड नंबर आपका 2। 2 से बड़ा है 3, और 3 कितनी बार इसमें आ रहा है? 1 2 3 बार, तो आपको 3 बार 3 लिखना पड़ेगा। फिर 3 से बड़ा नंबर है 4, फिर उससे बड़ा नंबर है 5। ऑर्डर अरेंज करने के बाद आपको देखना है मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कि सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया है उसमें। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 3। तो 3 जो है आपकी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है और आपका मोड क्या होगा? 3 होगा। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन अनग्रुप डाटा का अगर आता है तो उसमें आपको क्या देखना होता है? मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। बट आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि वो डाटा जो भी है वो अरेंज होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे ग्रुप डाटा का। हाय गाइस, आइए हम स्टैटिक्स का एक और टॉपिक करते हैं, मोड। मोड में आज हम करेंगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के डाटास को हम इस तरीके से कहते हैं ग्रुप डाटास, जो हमें पर्टिकुलर टेबल्स में लिखी हुई मिलती है एक सीक्वेंस के साथ। जैसे 30 to 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज है वो कितने हैं? 5। 40 to 50 में 22, 50 to 60 में 63, 60 to 70 के बीच में 74 फ्रीक्वेंसी लाई करती है, 70 to 80 के बीच में 30 एंड 80 to 90 के बीच में 6 फ्रीक्वेंसी लाई करती है। ऐसे डाटा को कहते हैं हम ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डाटा। इसमें सारा डाटा हमें ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में मिलता है, जिसमें क्लास इंटरवल साइज में नंबर्स होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी है मोड का, ये देखिए L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम ग्रुप डाटा के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं इसका। मोड का फॉर्मूला देख लीजिए पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें इनको हम क्या कहते हैं वो देखिए जरा। L हमारा होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारा आता है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के इंटरवल से। F1 हमारा होता है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमें फ्रीक्वेंसीज के अंदर, उसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। फिर आता है F0। F0 होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी F1 से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं F0। और F2
फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। F1 के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं F2 और H हमारा होता है क्लास साइज। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ देखिए जरा, एक क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा FI है 5, 20, 60, 22, 63, 74, 30 एंड 6, जिसका टोटल सम है 200। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना आ गया? 200 है। अब मॉडल क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस फ्रीक्वेंसी की सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा F1 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 74, तो 74 हमारा F1 है। और 74 से जस्ट ऊपर जो होता है हमारा F0, 74 से नीचे वाला हमारा F2 होता है। 74 की जो लाइन है वही हमें एक सबसे खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है, क्योंकि मॉडल क्लास इंटरवल हमारा वहीं से आता है। देखिए 74 के सामने क्या लगा है? 60 to 70, 60 से 70 जो है ये हमारा मॉडल क्लास इंटरवल है। इससे हमारा लोअर लिमिट यानी L आ जाएगा और L हमारा है 60। फिर हमें H निकालना है, क्लास साइज। तो क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट, मैं फॉर्मूले के साथ लिखवाता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो H हमारा आ जाएगा, अपर लिमिट हमारा 70 है और लोअर लिमिट 60 है, तो H हमारा इससे आ गया 10। अब F1 देखिए कितना है? F1 हमारे पास है 74, F0 है हमारा 63 और F2 हमारे पास है 30। अब हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो पहले L लिख लेते हैं। L कितना हमारा है? 60। नाउ F1 कितना हमारे पास है? 74 माइनस 63 अपॉन 2 इंटू F1 74 है माइनस F0 है 63 माइनस F2 है 30 मल्टीप्लाई बाई H हमारा है 10। आगे सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 74 माइनस 63 11 अपॉन हमारा ये आ गया 148 माइनस 63 प्लस 30 कितना होता है? 93 इंटू 10। फर्दर सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 11 अपॉन 55 इंटू 10। 60 प्लस 11 इंटू 10 कितना? 110। 110 55 का डबल होता है, तो इन्हें कट करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो हमारा ये आ गया 60 प्लस 2 इक्वल टू 62। कितना आ गया हमारा? 62 आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब ये आपका मोड आ गया, तो आप लिख सकती हैं कि मोड हमारा जो है इसमें 62 है। एक बार रिवाइज कराया तो आपको मैं, देखिए इसमें सबसे पहले हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी F1। F1 जो होता है हमारा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब F1 की सीरीज, FI की सीरीज में देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका? 74। इसी को हम कहते हैं F1। इसके जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और उसके नीचे F1 के जो नीचे होता है उसे हम F2 मानते हैं। कहीं भी फ्रीक्वेंसी लिखी हो, जो अपर लिमिट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका F1 होगा और उस जस्ट उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 होगा। F1 के सामने जो क्लास इंटरवल है वही हमारा होता है मॉडल क्लास इंटरवल, जो 60 to 70 है। इससे हमें लोअर लिमिट मिल जाएगा 60। फिर हम निकालते हैं हाई क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 70 और लोअर लिमिट कितना था? 60। 70 माइनस 60 10। F1 कितना हमारा है? 74। F0 हमारा 63 और F2 हमारा 30। मोड का फॉर्मूला लगाया हमने, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 60 प्लस
74 जो F1 था माइनस 63 जो F0 था डिवाइड बाई 2 इंटू 74 माइनस 63 माइनस 30 इंटू 10। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे हम 60 प्लस 74 माइनस 63 कितना होता है 11 और नीचे हमने सॉल्व करा तो इनको मल्टीप्लाई करके आया 148 माइनस 93 इंटू 10 तो हमारा यहाँ पे आ गया भाई 55। 148 माइनस 93 कितना है 55। 60 प्लस 11 बाई 55 इंटू 10 110 अपॉन 55। 110 को हम 55 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 2। 60 प्लस 2 इक्वल टू 62 तो इससे हमारा मोड आ गया 62। चलिए एक और एग्जांपल्स करते हैं मोड के लिए। क्वेश्चन हमारा सामने है, देखिए हमारा क्लास इंटरवल इसमें है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 45, 45 से 55 और 55 से 65। फिर हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 यानी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। टोटल जो इसका सम है 80 है, 80 के आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें फाइंड करना है F1। बिना F1 के हम मोड को सॉल्व नहीं कर सकते और F1 फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका F1 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 23, तो 23 हमारा हो गया F1 और 23 के जस्ट ऊपर क्या होगा हमारा F0 और F1 के नीचे F2 और F1 की जो सीरीज है उसी से हमें मिलता है क्या मॉडल क्लास इंटरवल। क्या मिलता है मॉडल क्लास इंटरवल। तो हमारा जो मॉडल क्लास इंटरवल है वो क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास इंटरवल होगा भाई 35 से 45, 35 टू 45। इसी से हमारा L निकल गया, L हमारा आ गया 35 और H हमारा आ गया भाई 45 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना आ गया हमारा 10। तो हमारा H की वैल्यू कितनी है कि भाई 10 आ गई। अब बाकी चीजें लिख लेते हैं हम। F1 कितना है इसमें 23, F0 21 और F2 हमारा है 14। ये हमारा डाटा में मिल गया। अब हम फॉर्मूले में मोड की वैल्यू पुट कर देते हैं और मोड फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई मोड के लिए क्या फॉर्मूला था, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू H। आगे सॉल्व करते हैं भाई। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35, तो L की वैल्यू लिखिए 35। नाउ F1 कितना है 23 माइनस F0 है हमारा 21 अपॉन 2F1 2 इंटू 23 फिर माइनस F0 21 माइनस F2 14 एंड इंटू H कितना हमारा है अभी 10। आगे सॉल्व करते हैं 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2 इंटू 23 होता है हमारा 46। 21 माइनस ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस की माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस। तो माइनस 21 एंड माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस 35 इंटू 10। 35 प्लस 2 और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 10। सो आगे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा भाई 20 अपॉन 11। 20 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.8। कितना आ गया 1.8 प्लस करने पे हमारा आंसर हो जाएगा ये 36.8। तो हमारा मोड कितना आ गया भाई हमारा मोड आ गया 36.8। तो हम लिख सकते हैं कि भाई मोड हमारा कितना आएगा, मोड इज इक्वल टू आ गया 36.8। पॉइंट के नंबर को ऐड करने को दिक्कत नहीं है।
आप जो विदाउट पॉइंट का नंबर है 1, जैसे 1 को 35 में ऐड कर दीजिए और 36.8 आपका नंबर बन गया। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि जो है 20 को हमेशा 11 से डिवाइड करने के बाद ही एल में ऐड करना है। अगर आप ऐसे ऐड करिएगा तो आपका नंबर थोड़ा बड़ा बन सकता है और डिवीजन में हो सकती है गलती हो जाए आपसे। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं मोड के ऊपर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसमें डाल दे दूंगा। थैंक यू।